बस एक क्लिक और 24 कैरेट शुद्ध सोना सीधा डिजिटल वॉलेट में। जार, गुल्लक, पेटीएम, फोनपे, इन सभी ऐप्स ने सोना खरीदना इतना आसान बना दिया है कि ये लगभग आदत सी बन गई है। लेकिन क्या ये आसान रास्ता एक खतरनाक जाल भी हो सकता है? क्या हम सुविधा के लिए सुरक्षा को दांव पर लगा रहे हैं? चलिए इस चमकते निवेश के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। देखिए, ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है। आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। 2024 में हम भारतीयों ने 13,888 करोड़, जी हां, लगभग 14,000 करोड़ रुपए इसी डिजिटल गोल्ड में डाले हैं। ये भारत के कुल सोने के निवेश का 10% हिस्सा है। सोचिए, इतनी बड़ी रकम एक ऐसे सिस्टम में जा रही है जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं। और इसकी ग्रोथ तो किसी रॉकेट की तरह हुई है। सिर्फ 16 महीनों के अंदर यूपीआई के जरिए डिजिटल गोल्ड की खरीदारी में 377% का जबरदस्त उछाल आया है। इसे ऐसे समझिए, साल की शुरुआत में जहां लोग यूपीआई से करीब 660 करोड़ का सोना खरीद रहे थे, वहीं सिर्फ कुछ महीनों बाद सितंबर तक ये आंकड़ा दुगना होकर 1400 करोड़ के भी पार चला गया। ये साफ दिखाता है कि लोग कितनी तेजी से इसे अपना रहे हैं। पर यह जो जबरदस्त लोकप्रियता है, वो एक बहुत ही जरूरी सवाल भी खड़ा करती है। क्या होगा अगर ये पूरा का पूरा चमकदार महल सिर्फ भरोसे की नींव पर बना हो और उसके नीचे कोई सेफ्टी नेट, कोई सुरक्षा का जाल हो ही नहीं? और इस सवाल का जवाब आया, और वो भी भारत के सबसे बड़े मार्केट वॉचडॉग यानी सेबी की तरफ से। उनकी चेतावनी सीधी थी, गंभीर थी और इस पूरी इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर साबित हुई। 8 नवंबर 2024, इस तारीख को फिनटेक इंडस्ट्री में कई लोगों ने अपने कैलेंडर पर मार्क कर लिया होगा। इसी दिन सेबी ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें एक शब्द ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा कि ये जो डिजिटल गोल्ड बिक रहा है, ये अनरेगुलेटेड है। तो इस एक शब्द अनियमित का मतलब क्या है? अच्छा, सोचिए कि आप एक ऐसे बाजार में हैं जहां कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई पुलिस नहीं है। बस वही मतलब है अनियमित का। इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट न तो सेबी के नियमों के दायरे में आता है और ना ही आरबीआई की निगरानी में। सीधे शब्दों में कहें तो अगर कुछ भी गलत होता है, मान लीजिए कोई धोखाधड़ी हो गई या कंपनी ही डूब गई, तो आपके पैसे की सुरक्षा के लिए कोई भी सरकारी संस्था जिम्मेदार नहीं है। आप बिल्कुल अकेले हैं। सेबी ने सिर्फ अनियमित कहकर बात खत्म नहीं की, उन्होंने महत्वपूर्ण जोखिमों की भी चेतावनी दी। तो चलिए एक एक करके इन जोखिमों की पड़ताल करते हैं और इन्हें 3 सबसे बड़े खतरों में तोड़कर समझते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा खतरा है काउंटर पार्टी रिस्क। ये वो डर है कि जिस पर भरोसा किया वहीं कहीं डूब न जाए। सवाल ये है, क्या होगा अगर सोना बेचने वाली कंपनी ही दिवालिया हो जाए? ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल शब्द लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। जिस कंपनी पर भरोसा करके पैसे लगाएं, अगर कल को वही कंपनी डूब गई, भाग गई या उसने कोई फ्रॉड कर दिया, तो फिर पैसे का क्या होगा? बस यही है काउंटर पार्टी रिस्क। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो पेटीएम या फोनपे जैसे बड़े ब्रांड से सोना खरीद रहे हैं, है ना? पर ये सच नहीं है। वो तो सिर्फ एक डिजिटल शोरूम की तरह है। असली सौदा तो किसी तीसरी कंपनी के साथ हो रहा है, जैसे एमएमटीसी पैम्प या सेफ गोल्ड। और ये बात ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होती। भारत की सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा के सीईओ नितिन कामत इस बात को बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं, आप अपना सारा पैसा पूरी तरह से एक ऐप पर अपने भरोसे पर लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये पूरा सिस्टम नियमों पर नहीं, सिर्फ विश्वास पर चल रहा है। और अगर ये विश्वास टूटता है तो बचाने के लिए कोई सेफ्टी नेट, कोई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड नहीं है। काउंटर पार्टी रिस्क तो सिर्फ एक पहलू है। अब आते हैं दूसरे खतरे पर, और ये खतरा इस प्रोडक्ट के मूल वादे पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। वादा यह किया जाता है कि जितना भी डिजिटल सोना खरीदा जाता है, उतना ही असली सोना किसी सुरक्षित तिजोरी में रख दिया जाता है। इसे कहते हैं 1:1 बैकिंग। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम इस पर यकीन कर सकते हैं? क्या कोई है जो जाकर ये चेक कर रहा है कि तिजोरी में सोना है भी या नहीं? और इसका जवाब है नहीं। और यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी कमी है। कोई भी स्वतंत्र सरकारी एजेंसी इन तिजोरियों का ऑडिट नहीं करती है, ये कंफर्म करने के लिए कि सोना वाकई में वहां है भी या नहीं। इसका मतलब ये है कि आपका सोना असल में सोना नहीं, बल्कि एक कंपनी के कंप्यूटर डेटाबेस में सिर्फ एक नंबर है। और हम सब जानते हैं, डेटाबेस में हेरफेर किया जा सकता है या वो हैक भी हो सकता है। और अब तीसरा,
और शायद सबसे डरावना जोखिम, अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाता है तो मदद के लिए कहां जाएंगे? इसका जवाब आपको चौंका सकता है। इसे एक नियामक ब्लैक होल की तरह समझिए। मतलब अगर ट्रांजैक्शन फेल हो गया या प्लेटफॉर्म ही बंद हो गया तो शिकायत करने के लिए कोई जगह ही नहीं है। न सेबी न आरबीआई कोई मदद नहीं कर सकता। निवेशक पूरी तरह से अकेला है। अच्छा, चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि कोई धोखाधड़ी नहीं होती और सब कुछ ठीक है, तब भी निवेश करते ही नुकसान हो जाता है। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो 3% जीएसटी लगता है, फिर खरीदने और बेचने की कीमत में 2 से 3% का अंतर होता है, जिसे स्प्रेड कहते हैं। कुल मिलाकर निवेश शुरू होने से पहले ही लगभग 6% कम हो जाता है। ये एक बहुत महंगी शुरुआत है। तो सेबी सिर्फ समस्या नहीं बता रहा, वो इसका समाधान भी दे रहा है। सेबी सोने के खिलाफ नहीं है, बल्कि अनियमित सोने के खिलाफ है। चलिए अब उन सुरक्षित विकल्पों को देखते हैं जो मौजूद हैं। तो सुरक्षित रास्ते क्या हैं? यहाँ 3 मुख्य विकल्प हैं जिन्हें रेगुलेटर्स की मंजूरी मिली हुई है। पहला है गोल्ड ETF, जो बिल्कुल किसी स्टॉक की तरह खरीदे और बेचे जा सकते हैं। दूसरा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी SGBs, जिन पर भारत सरकार की गारंटी होती है और ब्याज भी मिलता है। और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स यानी EGRs। ये सभी विकल्प नियमों के दायरे में आते हैं। तो अब इन दोनों दुनियाओं को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है अनियमित डिजिटल गोल्ड और दूसरी तरफ है रेगुलेटेड यानी विनियमित विकल्प। चलिए देखते हैं कि इस मुकाबले में कौन बेहतर है। आइए इस टेबल पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये पूरी कहानी खुद बयां कर देती है। सबसे पहले रेगुलेटर। डिजिटल गोल्ड के लिए कोई नहीं, जबकि ETFs और SGBs को सेबी और आरबीआई देख रहे हैं। अब सुरक्षा की बात करें। डिजिटल गोल्ड में 0, जबकि SGBs में सरकार की गारंटी मिलती है। लागत देखें, डिजिटल गोल्ड में 6% तक का भारी खर्च और SGBs में 0। और सबसे बड़ी बात, SGBs पर आपको 2.5% का सालाना ब्याज भी मिलता है और मैच्योरिटी पर मुनाफा पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। फर्क दिन और रात जैसा है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, अगर किसी ने पहले से ही डिजिटल गोल्ड में निवेश कर रखा है तो उसे अब क्या करना चाहिए? अगर पैसा पहले से ही डिजिटल गोल्ड में लगा है तो एक्सपर्ट्स की सलाह बहुत साफ है। सबसे पहले घबराए नहीं, पैनिक में आकर बेचने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अपने भविष्य के सभी निवेशों को गोल्ड ETF या SGBs जैसे सुरक्षित विकल्पों में डालें। और तीसरा, अपने मौजूदा डिजिटल गोल्ड निवेश को धीरे धीरे एक प्लान के तहत बेचकर इन सुरक्षित रेगुलेटेड तरीकों में ट्रांसफर कर लें। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि निवेश की दुनिया में सुविधा कभी भी सुरक्षा से बढ़कर नहीं हो सकती। जैसा कि स्लाइड पर लिखा है, एक बहुत ही सटीक बात कही गई है, विनियमन कोई बोझ नहीं है, ये अराजकता के खिलाफ आपका बीमा है। अगली बार जब एक क्लिक में सोना खरीदने का मन करे तो याद रखें, असली समझदारी चमक में नहीं बल्कि सुरक्षा में है।